हाईटेक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 10th की एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 और 8.2 आपने प्रीवियस सेक्शन में कर लिया था। अब हम कर रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक करते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा बेसिक अगर आपका कवर हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चंस आपका 8.3 का ऐसा नहीं रहेगा जो आप सोल्व नहीं कर सकते। तो आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं बेसिक में, sin square theta plus cos square theta equals to 1 and 1 plus tan square theta equals to sec square theta and 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। अब आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप sin square theta plus cos square theta को रीअरेंज करके 2 और आइडेंटिटीज बना सकते हो। इसी तरीके से 1 plus tan square theta equals to sec square theta से 2 आइडेंटिटीज और बनेंगी एंड इसी तरीके से 1 plus cot square equals to cosec square theta से 2 सब आइडेंटिटीज और बन जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से बताती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 8.3 के बहुत सारे क्वेश्चंस में आप क्या देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये काम में ले रहे हो, कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये काम में ले रहे हो। तो इस तरीके से आप साइन और कोस को आपस में एक दूसरे की फॉर्म में यूज करने के लिए आप फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करोगे। एंड सेकंड 1 plus tan square theta, then 1 plus tan square theta equals to sec square theta। now 1 equals to sec square theta minus में tan square theta and now tan square theta equals to sec square theta minus 1। सिमिलरली 1 equals to tan square theta minus tan square theta आप बहुत सारी वैल्यूज इसमें क्वेश्चंस में यूज करोगे एंड tan square theta को sec square theta minus 1 की फॉर्म में आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करोगे एंड सिमिलरली 1 plus cot square theta के लिए भी आप 2 आइडेंटिटीज बना सकते हो। कैसे? 1 equals to cosec square theta माइनस में cot square theta एंड cot square theta इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस तरीके से आप 3 आइडेंटिटीज से कितनी आइडेंटिटी बना लोगे? 6 आइडेंटिटी बना लोगे और यही आइडेंटिटीज आप 8.3 के हर क्वेश्चंस में काम में लोगे। तो ये तो है आपका आइडेंटिटी बेस्ड। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज, तो एक बार इसे नोट करो आप। आइडेंटिटी के होने के बाद अब आप क्या देखते हो, कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप 8.3 की हर क्वेश्चंस में काम में लोगे। 8.3 का हर क्वेश्चन करने के लिए आपको जो tan, cot, cosec एंड इट मींस कि साइन और कोस को छोड़कर जितने भी फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल you will change all the terms in sin and cos and after that you will solve that question। then for example you have given tan theta minus sec theta, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 8.2 जब करवाई थी तो आपको tan थीटा का साइन कोस की फॉर्म में फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या करोगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस सेक थीटा किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में या फिर साइन की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में तो आप इसे लिख नहीं सकते, तो सेक की फॉर्म में कैसे, कोस की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 बाय कोस थीटा। तो इस तरीके से आप 8.3 के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सभी के सभी जो टर्म्स हैं साइन और कोस को छोड़कर उन सभी को साइन और कोस में चेंज करोगे और उसके बाद ही आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। अब हम क्या देखते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं जो 8.3 में काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। ये आपको मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोट थीटा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि tan थीटा, जो अभी आपको ऊपर भी बताया है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसके साथ साथ आपने जो 10th क्लास में से पहले जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो आइडेंटिटीज हैं आपको बहुत ज्यादा इनको ध्यान में रखना होगा। कहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन होगा, कहाँ ए माइनस बी का, किस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपके बेसिक के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी को लर्न रहता है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। और क्यूब के लिए क्या करना होगा, a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बेटा ये जो आपका बेसिक है ये आपको 8.3 में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल cos 2 थीटा, यानी कि एंगल का यहाँ पर डबल हो रहा है उसका फॉर्मूला, और sin 2 थीटा का, और tan 2 थीटा का। यानी जब आपका एंगल डबल हो रहा हो तब आपके पास फॉर्मूले कैसे होंगे, आपके पास cos 2 थीटा का जब डबल हो रहा हो तो उसका फॉर्मूला दो फॉर्म में आएगा, एक साइन की और एक cos की, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो आपके दो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप cos 2 थीटा के फॉर्मूले कभी कभी आप ये लगाओगे और कभी कभी आप ये लगाओगे। और sin 2 थीटा क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी ये फॉर्मूला लगाओगे आप sin 2 थीटा के लिए। और tan 2 थीटा के लिए क्या लगाओगे, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो 8.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको रिमाइंड रखना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को तो 8.3 का नाम लेते ही डर लगता है, बिकॉज उसमें सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें LHS और RHS गिवन है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेकर RHS लेकर आनी होती है, या फिर LHS और RHS दोनों को सोल्व करके LHS के इक्वल RHS को लाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ओवरऑल बेसिक को ध्यान में रखना होगा। तो एक बार आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो। मेन जो आपका काम है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार इसे नोट करो। तो स्टूडेंट वो टाइम आ गया है जो सभी के माइंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 8.3 का हर क्वेश्चन सभी के लिए एक मुसीबत लेकर आता है, बिकॉज वो क्वेश्चन करने के लिए बहुत बड़ी माइंड की और पेशेंस की जरूरत होती है, बिकॉज हम LHS लेकर RHS लेकर आते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है sin a sec a tan a इन टर्म ऑफ cot a, यानी कि sin sec और tan a के इक्वल कुछ भी देकर आएंगे हम, वो सारा का सारा किसकी फॉर्म में होगा, cot की फॉर्म में होगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 3 की 3 आइडेंटिटीज लिखते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा and 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। अब हमें क्या करना बेटा, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आपकी कॉपी बहुत बड़ी होगी एग्जाम में, आपको वहां पेज के लिए नहीं डरना कि कॉपी भर जाएगी या ये, आप इस तरीके के क्वेश्चन में पहले 3 की 3 आइडेंटिटीज राइट करोगे, उसके बाद आप चेक करो कि साइन ए को किसने चेंज करना है, कोट में। क्या यहाँ पर साइन ए कोट में दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या यहाँ साइन ए कोट में दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या यहाँ साइन ए कोट में दिखाई दे रहा है, नहीं। लेकिन आपको मेरी आंखों से देखना है, इट मीन्स कि आपको उस नजर से देखना है कि साइन ए आपको कोटे की फॉर्म में दिखाई दे। यहाँ देखो कोटे दिखाई दे रहा है, बट कोसेक है, कोसेक को आप किस में चेंज कर सकते हो, साइन में, बिकॉज यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इक्वल्स टू कोसेक ए। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लेंगे, थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। बेटा जब आपका a यहाँ एंगल दे रखा है तो आइडेंटिटी में हम थीटा की जगह क्या पुट कर लेंगे, a। उसी तरीके से नाउ 1 प्लस कोट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। अब कोसेक स्क्वायर a को हमें चेंज करना है साइन स्क्वायर a में, तो कैसे चेंज करोगे, 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इक्वल्स टू कोसेक ए, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1/में साइन स्क्वायर ए। नाउ अब आपको साइन स्क्वायर ए डिवाइड में नहीं चाहिए, आपको ओनली साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो आप क्या कर दोगे इसका अपोजिट, अपोजिट मीन्स ये तो हो जाएगा 1/में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये आपको पता चला कैसे, जब आप इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका LHS में भी रेसिप्रोकल होगा, साइन स्क्वायर ए हो गया और इधर हो गया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आपको क्या चाहिए, साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, रूट, देन 1/में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बिकॉज 1 का रूट 1 हो गया एंड स्क्वायर ऑफ रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दिस, तो आपकी साइन ए की फॉर्म जो है वो कोट की फॉर्म में आ गई कंप्लीटली, यानी यहाँ पर कोई भी टर्म आपको दिखाई दे रही है 1 को छोड़ के वो सारी की सारी किस फॉर्म में है, कोट की फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम साइन ए को किस में चेंज कर सकते हैं, कोट की फॉर्म में। नाउ अब आपके पास है सेक ए, सेक ए को किस में चेंज करना है, आपको कोट की फॉर्म में चेंज करना है, तो ये रहा आपका सेकेंड आइडेंटिटी। आप सोचोगे कि कैसे पता चला, क्रैम नहीं करना, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक को चेंज करना है कोट में, टेन को आप कोट में कर सकते हो बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ टेन इक्वल्स टू कोट, तो सेकेंड आइडेंटिटी लेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस 1/में कोट स्क्वायर, अब ए ले लेंगे यहाँ पर बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन यू हैव गिवन ए एंगल, नाउ इन आइडेंटिटी वी ऑल्सो यूज ए in the place of theta. Now sec square a, 1 plus 1/में cot square a, now LCM लेंगे तो cot square a plus 1 डिवाइड बाय cot square a, now sec square a। बेटा आपको चाहिए क्या, आपको sec a चाहिए ओनली, आपको sec a के इक्वल चाहिए, तो sec a के लाने के लिए क्या होगा, जब आपकी स्क्वायर यहां से हटेगी तो इसका आपका क्या लग जाएगा, रूट, देन रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए। तो एक बार आप इसे नोट करो, सेक ए। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेक ए इक्वल्स टू रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड कोट स्क्वायर ए। अब आपको पता है स्क्वायर का रूट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोट ए बाहर आ जाएगा, तो ऊपर रहेगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट ए। तो आपका सेक ए किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में आ गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब बार बार आइडेंटिटी का यूज करते हैं, किस तरीके से, अब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, तो वापस यहाँ कोसेक स्क्वायर ए रखने लग जाते हैं, तो वो आपकी क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको सिर्फ क्या करना था, सेक ए को कोट ए की फॉर्म में लेकर आना था, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेक ए को इस कोट फॉर्म में ला सकते हो। उसके बाद टेन ए, ये तो बहुत आसान है, आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए इक्वल्स टू कोट ए, देन 1 बाय कोट ए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ 3 आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा का यूज करके आप 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से कंप्लीटली सोल्व कर सकते हो। तो नोट कर लो एक बार इसे। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को sin a, cos a, tan a, cot a, cosec a in term of sec a, इट मीन्स ऑल रेशियोज आपको किस में चेंज करके दिखाने हैं, sec a में, यानी sin a के इक्वल भी जो भी क्वेश्चन का आंसर आए वो sec a में, cos a इक्वल भी sec a लाना है, tan a इक्वल्स टू भी sec a लाना है, cot a इक्वल्स टू भी sec a लाना है, cosec a इक्वल्स टू भी sec a की फॉर्म में आपको आंसर लाना है। तो इसके लिए आपको फिर से वही काम करना है, you will write 3 identities, sin square theta plus cos square theta equals to 1, 1 plus tan square theta equals to sec square theta and 1 plus
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर कहीं आपको मिल जाए, चाहे वो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, आपको ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आइडेंटिटीज को राइट करना है। उसके बाद चेक करना है कि साइन ए को किस में पुट करना है, सेक ए में, यानी साइन ए को कौन सी फॉर्म में लाना है, सेक ए की फॉर्म में लेकर आना है। तो आप चेक करो यहाँ पर साइन ए सेक की फॉर्म में नहीं है, साइन ए सेक की फॉर्म में नहीं है, साइन ए सेक की फॉर्म में नहीं है। बट आपको मैंने पहले भी बताया था उस तरीके से देखना है कि साइन ए जो है वो सेक की फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, साइन ए अगर हम इसमें चेंज करके देखें तो कोस को सेक में चेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इक्वल्स टू रूट लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना तो आपका हो गया। बट यहाँ क्या लेना है, हमें सेक लेकर आना है। तो रूट 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज यू नो दैट 1 अपॉन में कोस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, देन सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोस थीटा। यस या नो? तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट, अब सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे 1, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब आपका क्या होगा, यहां से आपका सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो सेक थीटा बाहर आएगा। तो इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। अब आपको ए की फॉर्म में एंगल गिवन है, तो आपका आंसर जो लास्ट में निकल कर आएगा वो आ जाएगा ए की फॉर्म में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ तक रॉन्ग हुआ है। कैसे? आपने ए की जगह थीटा ले लिया, ए की जगह थीटा ले लिया। नो, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में सोल्व कर सकते हो एंड लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है वहां आप जो गिवन क्वेश्चन है, जिस एंगल में गिवन है, आप उसी एंगल में आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप साइन ए को किस में फाइंड आउट कर लिया, सेक की फॉर्म में। तो आप इसे एक बार नोट कर लो। कोस ए सेक ए की फॉर्म में, तो आप जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए इक्वल्स टू सेक ए, जो आपने अभी यहाँ करके भी दिखाया था। तो कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक ए, ये तो बहुत सिंपल हो गया। नाउ टेन ए आपको किस में करना है, सेक की फॉर्म में, जो आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सेकंड आइडेंटिटी लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड जब आप थीटा, नाउ सेक थीटा की फॉर्म में टेन थीटा को लाना है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल्स टू रूट लग जाएगा, जब आपकी स्क्वायर हटेगी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपका क्या हो गया, टेन थीटा जो है वो सेक थीटा की फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आप टेन थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में ला सकते हो। अब आपको क्या करना है, कोट ए को सेक की फॉर्म में लेकर आना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ही चेंज कर सकते हो। टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन में कोट ए, तो कोट थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको क्या करना है, कोट थीटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल, एलएचएस में जब रेसिप्रोकल करोगे तो आरएचएस में भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो क्या होगा, कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका क्या हो गया, कोट थीटा जो है वो सेक थीटा की फॉर्म में आ गया। तो आपने क्या किया, कोस को सेक में ले आए, टेन को सेक में ले आए और कोट को भी सेक में ले आए। अब आपका कौन रहता है, कोसेक ए। तो एक बार आप इसे नोट करो। कोसेक ए को सेक ए की टर्म में लेकर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, क्या यहाँ पर कोसेक ए सेक ए की फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं। क्या यहाँ पर कोसेक ए ला सकते हैं, नहीं। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, साइन को कोसेक बना सकते हो और कोस को सेक बना सकते हो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की फॉर्म में राइट कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1।
नाउ अब आपको क्या करना है, सेके को कोसेक को सेके की फॉर्म में लेकर आना है। तो इट मीन्स कि आप साइन स्क्वायर को एक तरफ रखोगे इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। नाउ इसको पहले सोल्व कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्या चाहिए, एलएचएस में कोसेक ए चाहिए और राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, सेक ए। तो इसमें तो सेक ए आ गया, आपको एलएचएस में कोसेक बनाना है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये रहेगा एज इट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। अब देखो आपको कोसेक स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, आपको चाहिए ओनली कोसेक स्क्वायर ए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल एलएचएस में नहीं होगा, दोनों साइड होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ अब आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायर हटानी है, यानी कोसेक ए चाहिए ओनली आपको, तो इसका क्या लग जाएगा, रूट। इतना एक बार नोट करो, कोसेक ए इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड सेक स्क्वायर ए। आपने पिछले जो क्वेश्चंस में किया था उसी तरीके से जब आप सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालोगे तो आपका क्या रहेगा, ऊपर रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए। ये लो जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने क्या कर दिया, ऑल गिवन रेशियोज साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए को आपने सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बेटा आपको इसको क्रैम करके जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सभी रेशियोज को कोट में चेंज करवा सकता है, सभी रेशियोज को कोस में चेंज करा सकता है, सभी रेशियोज को कोसेक की फॉर्म में चेंज करा सकता है। तो उसके लिए आपको अपना जो बेसिक है वो यहाँ से क्लियर होना चाहिए, कब ये कैसे रीअरेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना होगा कि किस वे में हम इनको देखें कि हमारा जो आंसर है वो किसी एक ही टर्म में आ जाए, किसको किस तरीके से अरेंज करें। तो इस तरीके से आप 3 आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। बहुत बार ये एग्जामिनेशंस में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आरबीएससी का जो सिलेबस है आरबीएससी के अकॉर्डिंग डिटो क्वेश्चन आता है। डिटो क्वेश्चन इसी तरीके से अगर आप पेपर में करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो एक बार आप इसे नोट करो। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि जो आपके सेक ए, टेन ए यानी साइन और कोस को छोड़कर जिस भी टर्म में आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज द गिवन टर्म्स इन साइन एंड कोस फॉर्म, यानी साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करते ही आपके माइंड में जो क्वेश्चन जो बोर्ड मास है वो आपके माइंड में आ जाएगा और बोर्ड मास को अप्लाई करते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देन आप क्या करोगे, 9 आप कॉमन ले लोगे तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं इसको पहले किस में चेंज कर लूं, कोस की फॉर्म में और 10 की फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। आप इसको चेंज करने से पहले 1 मिनट सोचिए कि ऐसा आपने कहीं देखा है क्या। यस बिल्कुल, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मैंने आपको रीअरेंज करके बताया था। ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो 1, तो आपको चेंज ही नहीं करना पड़ा। 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो आंसर 9 है वही आपका ऑप्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सोल्व करने के लिए आपको वही मेथड यूज करना होगा, गिवन टर्म्स को साइन एंड कोस टर्म में चेंज करना होगा। तो हम चेंज कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब आपको वो फॉर्मूले सभी के सभी रिमाइंड करने होंगे जो मैंने आपको प्रीवियस बेसिक में आपको बताया है, एंड 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा।
ये आपको फॉर्मूले याद है, tan का फॉर्मूला था sin थीटा बाई cos थीटा, sec का रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, और cot का अपोजिट हो जाएगा tan का, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और cosec क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो 1 बाय sin थीटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एलसीएम आपका cos थीटा, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो 1, यहाँ पर भी 1, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, बिकॉज 1 से किया तो cos थीटा, अब cos थीटा को cos थीटा से 1, cos थीटा को cos थीटा से 1। नाउ यहां पर भी एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा एज इट इज sin थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस sin थीटा का sin थीटा से, तो क्या हो जाएगा 1। अब बेटा आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे a बी बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपको आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो क्या बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बना सकते हो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार आप इसे नोट करो, आगे के सेक्शन में हम cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 एंड कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फर्स्ट से क्या वैल्यू होगी 1, देन 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 डिवाइड कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, 1 प्लस का एंड 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2। इट मींस आपका जो ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसका ऑप्शन में जो आंसर 2 है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लो। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसको आप रामबाण भी बोल सकते हो। रामबाण का मतलब है कि आपका क्वेश्चन ना सोल्व होते हुए भी सोल्व होता हुआ चला जाएगा जब आप गिवन टर्म को कोस और साइन की फॉर्म में चेंज कर लोगे। तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोस ए प्लस में tan ए को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में कोस ए। नाउ 1 माइनस साइन ए, यहां एलसीएम क्या होगा, कोस ए देन कोस ए, कोस ए से कोस ए 1 देन 1 प्लस साइन कोस ए 1 देन साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए, बिकॉज ये तो साइन में की फॉर्म में दे रखा है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड कोस a। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 और कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो मैंने कहा था कि 3 आइडेंटिटीज में से कोई ना कोई आइडेंटिटी आप इसमें क्वेश्चन में पुट करोगे, तो आप इस जगह क्या रख सकते हो, कोस स्क्वायर a देन कोस स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस a, एक कोस a से एक कोस a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा कोस a। तो आपका जिस ऑप्शन में कोस a है वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट। एक बार आप इसे नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर a।
कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को जब रेसिप्रोकल करते हैं, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए, 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए। 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो जिस ऑप्शन में आपका टेन स्क्वायर ए है वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लो। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आपके सामने, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज अब की बार बात आ रही है एलएचएस और आरएचएस की। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है आपके पास, आपका कोई भी आपका टर्म हो उसको आपको साइन एंड कोस की फॉर्म में चेंज करना है। आप एलएचएस लेकर आप आरएचएस को लेकर आओगे, इट मीन्स जब आपकी आरएचएस एलएचएस की इक्वल हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सभी के सभी टर्म्स को साइन एंड कोस की चेंज करेंगे। तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपने ले ली एलएचएस। अब आप क्या करोगे, साइन थीटा क्या ले लोगे, एलसीएम, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा का इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, अलग अलग से होल स्क्वायर करोगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 एंड कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को ओपन कर लो, 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। ए कोस थीटा से माइनस वाला ऊपर वाले स्क्वायर को हटा देगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड दैट इज आरएचएस। तो इस तरीके से आपने एलएचएस को ली और क्या लेकर आ गए, आरएचएस। बेटा इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एज इट इज क्वेश्चंस को सोल्व करते जाना है। प्रैक्टिस टाइम में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि आपकी जो करने की जो आपकी स्पीड है वो आपकी बनी रहे। तो आप एक बार इसे नोट कर लो। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए एंड आरएचएस साइड है 2 sec ए। इट मीन्स आपको एलएचएस लेकर आरएचएस को लेकर आना है। तो हम लेते हैं एलएचएस, एज इट इज राइट करेंगे, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब आपको कोस और साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पहले से ही क्वेश्चन में कोस ए और साइन ए की फॉर्म में चेंज करके गिवन है। देन हम क्या करेंगे, एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए एलसीएम लेंगे। देखो बेटा आपको इस तरीके के एलसीएम लेने की अब आदत डाल लेनी चाहिए, बिकॉज आपने इस तरीके के तो एलसीएम लिए हैं 1/4 प्लस 1/6, लेकिन आपने 1/5 प्लस 1/4 का एलसीएम लेते टाइप क्या किया था, 5 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी एलसीएम क्या हो गया था 5 × 4 और ये 20। तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको डायरेक्ट, क्योंकि ये फंक्शंस की फॉर्म में है तो फंक्शन को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लोगे। अब आप क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, कोस ए, तो कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल, देन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ओपन करना है, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1, बिकॉज फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आप क्या रख सकते हो इसकी जगह 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। ये यहां देख लो एक बार, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 2 अपॉन में कोस ए। अब 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कोस ए, तो 1 अपॉन में कोस ए क्या होगा सेक ए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सेक ए एंड ये क्या है RHS। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, LHS को लेके RHS को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बार आप इसे नोट कर लो। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। इट मीन्स ये आपकी LHS है और ये आपकी RHS है। आपको LHS को लेकर RHS लेकर आना है, तो LHS लेंगे हम, LHS इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कोस और साइन की टर्म्स को छोड़कर बाकी गिवन टर्म्स को साइन कोस में आपको चेंज करना है। तो आप tan को क्या फॉर्म में लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा डिवाइड 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, बिकॉज हम जानते हैं कि कोट जो है वो tan का अपोजिट होगा, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और यहाँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, पहले नीचे वाले जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शंस हैं दोनों को सोल्व कर लेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा, पूरा का पूरा फ्रैक्शन सोल्व होगी तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा। अब आपकी वही फॉर्म आ गई जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया था, a बाई बी को डिवाइड कर रहे हो c बाई डी से, a बाई बी को डिवाइड कर रहे हो c बाई डी से, तो इस तरीके से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और मल्टीप्लाई में चेंज करते ही आपकी फ्रैक्शंस जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप एक बार यहाँ देखो, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई चेंज होते ही साइन थीटा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिवाइड नीचे क्या रह जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आगे क्या है प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई, अब कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में क्या आएगा प्लस कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार आप इसे नोट करो। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा
एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों को सेम करना है, या तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर लो या फिर दोनों को कोस थीटा माइनस साइन थीटा कर लो। मेरा आपको बताने का एक ये जो फायदा ये है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर लो, बिकॉज ये फर्स्ट यानी पहले लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप इसको माइनस करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर लोगे, और साइन थीटा माइनस कोस होते ही यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा, बिकॉज देखो माइनस बाहर निकालू तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, एज इट इज रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का कोस थीटा है और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा, तो ये रह जाएगा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो नीचे दोनों के दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम हो गए। अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नाउ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो आपका साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस एज इट इज साइन से साइन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब बात आती है, मैंने आपको बेसिक में बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब की, और वो आपकी क्या होगी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको ओपन करोगे, तो एक बार इसे नोट करो, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा डिवाइड साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओपन करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस इंटू कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड आपका सेम रहेगा साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहां देखो ध्यान से, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग टर्म्स को क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, एक बार नोट करो, आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब आप अलग अलग टर्म्स को डिवाइड करोगे, 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा कोस थीटा। तो हो जाएगा, मिस्टेक करी है, यहाँ पर ओनली ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पर ओनली साइन थीटा कोस थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पर ओनली क्या रहेगा आपका 1, तो आपका क्या आ जाएगा RHS, यानी आप LHS को लेकर RHS को ले आए हो, LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से आप थर्ड पार्ट को सोल्व कर सकते हो, तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस sec a डिवाइड बाई sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस कोस a। आपको LHS को लेकर RHS को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, गिवन क्वेश्चंस की ईच टर्म को कोस एंड साइन की फॉर्म में राइट करोगे, तो 1 प्लस sec a को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस a डिवाइड sec a को फिर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस a। अब आप इसे ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, तो एलसीएम लोगे तो कोस a आपका एलसीएम आ जाएगा। नाउ कोस a प्लस 1, बिकॉज 1 का कोस पे डिवाइड किया तो कोस a, तो 1 को कोस a से मल्टीप्लाई किया तो कोस a प्लस कोस a से कोस a 1 देन 1 डिवाइड 1 अपॉन में कोस a। कोस a से कोस a क्या हो गया कैंसल,
तो अब आपका क्या आ जाएगा, cos A प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बिकॉज आप इसे अब आगे और सोल्व ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे, RHS को अलग से लेंगे। RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 माइनस cos A। साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला आप फर्स्ट आइडेंटिटी से आपको पता है। साइन स्क्वायर A किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर A डिवाइड 1 माइनस cos A। 1 माइनस cos स्क्वायर इट मींस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि A का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 एंड cos का स्क्वायर cos स्क्वायर A, तो 1 माइनस cos A मल्टीप्लाई 1 प्लस cos A डिवाइड 1 माइनस cos A डिवाइड कर दिया। नाउ 1 प्लस cos A। तो ये इक्वेशन नंबर 2। आपने LHS लिया तो भी आपका 1 प्लस ए आया, सॉरी cos A आया, और आपने RHS लिया तो भी 1 प्लस cos A आया। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर। अब आपको क्रैम नहीं करना यहाँ पर कि आपको पहले इसकी RHS लेनी है, LHS लेनी है, नहीं। आप पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लो लास्ट तक। आपको अब आगे और इसमें कोई ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो एक बार इसको छोड़ो, आप एक बार RHS लो। RHS को लेने के बाद अगर आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब LHS। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट आ गया है आपके सामने। cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1, और RHS में है cosec A प्लस cot A। स्टूडेंट्स के लिए सबसे डरावना क्वेश्चन है आपका 5th नंबर पार्ट, बिकॉज इसमें आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आपको कौन सी टर्म किस में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि आपको जो मेथड मैंने बताया है कि गिवन टर्म्स को चेंज कर दो साइन और कोस की फॉर्म में, वो आपको पहले से ही क्या करके दे रखी है, चेंज करके दे रखी है। तो अब हम इसमें क्या करें, आपके पास एक एग्जाम्पल भी है इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में 10th क्लास में, जिसमें आपने क्या कर रखा है, सभी की सभी टर्म्स को कोस से डिवाइड कर रखा है। बिकॉज उसमें जो RHS है उसमें आपका है tan A प्लस sec A। अब की बार जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें जो RHS है उसमें cosec A प्लस cot A है, यानी अपनी इस LHS में हमें कोट बनाना है। कोट बनाने के लिए यहाँ हम किस से डिवाइड करें कि कोट बन जाए, तो कोट cos A को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, कोट बनेगा। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय साइन A टू ऑल टर्म्स मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सभी टर्म्स को किससे डिवाइड करना है, साइन A से। तो cos A डिवाइड साइन A माइनस साइन A डिवाइड साइन A प्लस 1 अपॉन में साइन A। बिकॉज हमें cosec A भी चाहिए और cot A भी चाहिए, तो cos A डिवाइड साइन A प्लस साइन A डिवाइड साइन A माइनस 1 अपॉन में साइन A। सोल्व करो, cot A माइनस 1 प्लस cosec A डिवाइड cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब आप क्या करोगे, -1 को एक तरफ ले लोगे और इधर +1 को एक तरफ ले लोगे, या ना लो तो भी चलेगा। नीचे वाली टर्म्स के साथ आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर वाली टर्म्स में क्या करना है, फंक्शंस को एक तरफ कर लो। cot A प्लस cosec A माइनस का 1 डिवाइड बाय cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 को आप चेंज कर दोगे, रीअरेंज कर दोगे और 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करोगे। 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ये आइडेंटिटी आप पुट करोगे 1 की जगह, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक आइडेंटिटी पुट करेंगे तो cot A प्लस cosec A माइनस, अब आपका आ जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A डिवाइड में आपका एज इट इज रहेगा cot A प्लस का 1 माइनस का cosec A। नाउ अब आप क्या करोगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को ओपन करोगे तो cot A प्लस cosec A, ये ब्रैकेट के अंदर ही ओपन कर लो चाहे, cosec A प्लस cot A, यानी एक बार प्लस का और एक बार
माइनस का, ये इस तरीके से आप ओपन कर लो। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या ओपन होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और न्यूमरेटर आपका क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर आप क्या कर लोगे? कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लोगे, कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस, ये देखो पूरा का पूरा, ये बाहर ले लिया तो यहाँ 1 रहेगा, माइनस यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और डिवाइड में आपका क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या रह जाएगा? कोट ए प्लस कोसेक ए, जो आपका क्या है? आरएचएस, यानी आप एलएचएस को लेकर के आ गए आरएचएस। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि एलएचएस को लेने पर आप क्या लेकर आ गए? आरएचएस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आरएचएस में क्या चाहिए, आरएचएस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? ईच टर्म्स को साइन या फिर कोस से डिवाइड करके चेंज कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए, और कंप्लीट का रूट है इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। बेटा जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, यानी स्क्वायर रूट में आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से गिवन दिखाई दे तो रैशनलाइजेशन करेंगे, बिकॉज हम रूट के अंदर कितना भी सोल्व कर लें आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो रैशनलाइजेशन करने का आपको तरीका पता है, आप क्या करते हो? 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई। यहाँ देखो साइन किसका है? माइनस का। आप क्या करोगे? 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन ए से ही डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, और ये आप ले लोगे आरएचएस। अब आप क्या करोगे? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, बाहर आएगा रूट से तो 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? रूट कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को क्या निकाल सकते हो बाहर? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। जब आप अलग अलग टर्म्स को डिवाइड करोगे इट मीन्स 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अलग अलग जब डिवाइड करोगे तो 1 बाय कोस ए क्या आ जाएगा? सेक ए प्लस टेन ए। दिस इज आरएचएस। सेक ए प्लस टेन ए ही आपकी क्या है? आरएचएस है। इट मीन्स एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी एलएचएस को लिया और आरएचएस आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? ऊपर आप साइन थीटा कॉमन लोगे और नीचे कोस थीटा कॉमन लोगे, तो साइन थीटा अंदर रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइड में कोस थीटा कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। मैंने आपको बेसिक में डबल एंगल का जो फॉर्मूला बताया था वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड एक आपका कोस की फॉर्म में था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको एज इट इज यहाँ फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, दोनों की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस 2 थीटा डिवाइड कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस 2 थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, एंड दिस इज आरएचएस। आरएचएस आपको क्या ले रखी है? टेन थीटा। तो एलएचएस जब आपने ली तो क्या आ गई? आरएचएस। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 10 नंबर पार्ट जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, और आपको आरएचएस गिवन है टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। दोनों अगर आपकी टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एलएचएस इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि सिर्फ आइडेंटिटी पुट करनी है,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। आप क्या राइट कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। नाउ सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए और 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप क्या करोगे, सेकंड टाइप को लोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। अब आप क्या करोगे, गिवन टर्म को साइन और कोस में चेंज करोगे, अदरवाइज तो आपसे ये क्वेश्चन होने नहीं वाला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड कोस स्क्वायर ए अपोजिट साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड साइन स्क्वायर ए। यहाँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर है, कैंसिल तो हो जाएगा बट माइनस का साइन आएगा, तो माइनस साइन कोस स्क्वायर ए डिवाइड 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। नाउ अपोजिट होगा तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। बेटा आपका यहाँ पर टेन स्क्वायर ए तो आ गया, लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है। माइनस में आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी की सिलेबस की जो लास्ट में रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ माइनस लगा लोगे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है एनसीईआरटी की बुक में भी, तो आप इसको एक बार नोट तो कर लो, लेकिन इसको वेरीफाई आप गूगल से कर लेना, क्योंकि जो आपका टेन स्क्वायर ए है वो आपका इसमें तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर ए आ रहा है, तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रॉन्ग है।